हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आज हमें पता है, आज 19 फरवरी 2026 है और आज कक्षा 8 का आरबीएससी राजस्थान में कक्षा 8 का इंग्लिश का पेपर हुआ था, जिसका सॉल्यूशन आज हम यहाँ करने वाले हैं। वैसे पेपर किसी बच्चे को दिया नहीं जाता है, लेकिन हमारी ऑफलाइन कोचिंग के कुछ बच्चों से हमने बोल दिया था कि वो क्वेश्चंस को लर्न करके आएँ, तो बच्चों ने हमें बताए। उस आधार पर हमने एक पेपर सेट किया है जिसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले पार्ट 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 7। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू नेचर। अब इनमें कौन सा शब्द है जो नेचर से संबंधित नहीं है? स्टोन, स्टोन नेचर से रिलेटेड होते हैं। बोरो, नेचर से कोई लेना देना नहीं है। बोरो का मीन्स होता है उधार लेना। माउंटेन्स, पहाड़, ये नेचर से संबंधित है। क्लाउड्स, ये भी नेचर से संबंधित है। सही आंसर होगा बोरो। बोरो इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, which of the following underlined letter has a different sound। इनमें से कौन से underlined letter का sound different है? rain, plane, man, then। the correct answer is plane। अगली क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मिसेज मैकपर्सन वॉज इन खाली जगह नर्सिंग होम नाउ। इसका सही आंसर होगा ए, द, एन, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है बच्चों? ए। हाँ, तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये अपनी किताब की ही एक लाइन थी, सी वॉज इन अ नर्सिंग होम। सी की जगह मिसेज मैकपर्सन कर दिया है, लेकिन यहाँ आ है तो कहीं सही आंसर अपना आ ही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड खाली जगह बेट्रन स्ट्रीट। इसका सही आंसर होगा इन। ये भी अपनी किताब की ही एक लाइन है, जैसा कि अपन ने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है किताब का। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन, यहाँ पे इन है तो अपने आंसर में भी क्या होगी बच्चों? इन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, वी खाली जगह फाइंड द फोन इफ सी इज अलाइव, इफ ही इज अलाइव। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और ओपन कंडीशन सेंटेंस है। अगर ओपन कंडीशन में इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो मेन क्लॉज में शैल विल का यूज किया जाता है। यहाँ ये जो इफ क्लॉज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इधर शैल या विल का यूज होगा। शैल है नहीं अवेलेबल तो विल अपना करेक्ट आंसर होगा। अब अपन आंसर भी देख लेते हैं। ये भी अपनी किताब की एक लाइन है, वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। अब यहाँ विल लिखा हुआ है, इट मींस वी विल और वी शैल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है सही आंसर। अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ स्टीफन हॉकिंस इज शॉकिंग खाली जगह ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। तो हमने कंजंक्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे कि ये क्या क्या काम करते हैं। इसका सही आंसर होगा बिकॉज, और ये भी एक किताब की ही लाइन है, लिखा हुआ है, अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ him is shocking because। अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन रॉय खाली जगह what was wrong with the country। understood, understanding, understand, will understand। सही आंसर होगा understood। ये भी अपनी किताब की ही एक लाइन है। राम मोहन रॉय a learned man from Bengal understood past indefinite tense यूज किया गया है। अगले की तरफ चलते हैं। अगला अब आता है अपना पार्ट सेकंड। ये 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज था 1 नंबर। अगर आपके ये 7 सवाल सही हैं, इसका मतलब ये है कि आपके 7 नंबर सही हो गए हैं। अब अगले सवालों की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें 4 ब्लैंक स्पेस दिए जाते हैं, या कहें तो 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हर क्वेश्चंस का वेटेज 2 नंबर का है, यानी कि अगर आप इस खाली जगह में सही शब्द लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। लिखते हैं, अ फैमिली ऑफ क्रैब्स लिव्ड नियर अ शी। वन डे द मदर क्रैब सॉ अ ब्यूटीफुल क्रेन, CRANE, walking in the sand। A straight beautiful walk on its long legs। ये 4 शब्द थे। अगर आपने ये 4 शब्द इसी प्रकार भरे हैं तो आपके 8 नंबर पक्के। 7 और 8 15 नंबर। अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें इन शब्दों के अपोजिट जेंडर लिखने हैं। तो लॉयन का अपोजिट जेंडर होता है लॉयनेस। डॉग का अपोजिट जेंडर होता है विच। ये भी 1 नंबर के, 1 नंबर का लॉयन का अपोजिट, 1 नंबर का डॉग का अपोजिट जेंडर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों के बीच में जो खाली जगह है, इन खाली जगहों में हमें कुछ लेटर लिख के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो VALLE
बाई, VALLE बाई, वैली, वैली मीन्स घाटी। अगला शब्द है GROUND, ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन। अगला क्वेश्चन है वी शुड ड्राइव अवर व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, खाली जगह, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स। इस तरह के सवालों को हमने खूब सीखा था और हमें पता है कि इसका आंसर सो दैट है। क्या आंसर होगा इसका? सो दैट। क्यों, कैसे, कब, ये अपन ने क्लास में सीखा है और अभी हमें शॉर्ट में वीडियोस बनानी है तो अपन ज्यादा बात करेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इन शब्दों को सही क्रम में रख के हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, नान कोरी आइलैंड, आइलैंड, नो सॉरी, नान कोरी इज, नान कोरी, ये यहां एंड नहीं होगा, एन होगा। नान कोरी इज एन आइलैंड, आइलैंड इन द निकोबार, इन द निकोबार ग्रुप। यहां पे एन की जगह एंड लिख दिया था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। सही आंसर है इसका नान कोरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। अगर आपने ये किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इट्स लिफ्टेड द फोन नोज, तो सही आंसर होगा इसका द फोन, FAWN, लिफ्टेड, लिफ्टेड इट्स नोज, द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, लिफ्टेड TED। अगले की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहां ब्रैकेट में हमें 5 शब्द दिए गए हैं, नहीं 4 शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से कोई 2 शब्द सही जगह पर रखने हैं और इन्हें रखने पे हमें एक शब्द को रखने पे 1 नंबर मिलेगा। पहला है वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, तो क्या होगा सही आंसर? ऑलवेज होगा, ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स व्हाइल ड्राइविंग अ कार। पी, ये सिंबल किस चीज का? सिंबल मींस, तो ये सिंबल है नो पार्किंग का। किसका है? नो पार्किंग। अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला अपना पार्ट है जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि पैसेज दिए जाते हैं। ये अपना पहला पैसेज था जो अपने 6 चैप्टर द जॉडीज फोन से था। इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड जॉडी स्ट्राइक द फोन। इसका आंसर ये लिखा हुआ है, he struck its side as gently as though the phone were a china deer and he might break it। बस हमें कुछ नहीं करना, ही की जगह जॉडी कर देना है। ही की जगह क्या कर देना है? जॉडी। तो अपन कह देंगे जॉडी stroked its sides, या अपन कह देंगे जॉडी stroked the phone side as gently as the phone were a china deer and he might break it। ये इसका सही आंसर था। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फोन। फोन को डिस्क्राइब करना है, तो फोन के बारे में जो भी डिटेल्स दी गई हैं हमें लिखा यहाँ पैसेज में दिया गया है इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। तो इट को अगर इट को अपन फोन से चेंज कर दें द फोन, तो अपन कह सकते हैं द फोन्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। तो ये अपना सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, read the passage carefully and write the opposite word of the following word। हार्ड का अपोजिट लिखना है, तो हार्ड का अपोजिट होता है सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट। और सॉफ्ट पैसेज में दिया भी है, लिखा हुआ है सॉफ्ट, तो ये अपना सही आंसर होगा। अगला सवाल है हाउ डिड जॉडी लिफ्ट द फोन। जॉडी ने फोन को कैसे उठाया? तो इस ही को अपन जॉडी से चेंज कर देंगे, जॉडी रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाई वॉज जॉडी अफ्रेड। जॉडी डरा हुआ क्यों था? तो लिखा हुआ है ही वॉज अफ्रेड, ही को जॉडी से चेंज कर देंगे, तो जॉडी वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड। इट को यहां अपन द फोन से चेंज कर देंगे, द फोन, तो जॉडी वॉज अफ्रेड दैट द फोन माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। अगला क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर द। इस फ्रेज के लिए हमें 1 वर्ड लिखना है और फ्रेज है टू मूव समथिंग टू अ हायर लेवल। किसी चीज को हायर लेवल पे उठाने के लिए तो शब्द आता है लिफ्ट, LIFT। LIFT मीन्स किसी चीज को उठाना ऊपर। अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। तो अगला पैसेज अपना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड में से लिया गया है।
इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ वर द गोल पोस्ट मेड, गोल पोस्ट कैसे बनाए गए थे? तो लिखा हुआ है गोल पोस्ट वर डम्प्ड इन पाइल, ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट, ये पहले का आंसर है। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फुटबॉल मैच प्लेड, तो सबको पता है फुटबॉल मैच कहां खेला गया था? इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड, तो अपन कह देंगे द फुटबॉल मैच वॉज प्लेड इन नो मैंस लैंड। अगला क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मींस टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिजॉल्व। क्या कहते हैं? रिजॉल्व। तो इसका आंसर होगा रिजॉल्व, RESOLVE। ये भी पैसेज में दिया गया होगा, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डिड हैंस वॉल्फ से टू जिम मैकफरसन, हैंस वॉल्फ ने जिम मैकफरसन से क्या कहा? तो हैंस वॉल्फ ने जिम मैकफरसन से कहा आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, अ फुटबॉल मैच, नो मैन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, नो वाइफ्स बिकम विडोज। तो अगर आपके पास जगह सफिशिएंट दी गई थी, 3-4 लाइनें दी गई थी, तो आप ये पूरा लिख देते, अदरवाइज अपन कह सकते थे कि जिम मैकफरसन सेड टू हैंस वॉल्फ और ये लाइन लिख देते इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपना हाउ डिड दे कीप आउट कोल्ड, उन्होंने कोल्ड को आउट कैसे रखा अपनी बॉडी से? तो क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड स्टैंपिंग देयर फीट टू कीप आउट द कोल्ड। अपन कह देंगे दे कीप आउट द कोल्ड बाय क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड स्टैंपिंग देयर फीट, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट, अपोजिट ढूंढने हैं हॉट, तो हॉट का अपोजिट सबको पता है कोल्ड होता है, कोल्ड पैसेज में दिया भी है। और पीस का अपोजिट, तो पीस का अपोजिट वॉर, युद्ध, पीस मीन्स शांति, युद्ध मतलब वॉर मीन्स युद्ध। और अगला पैसेज अपना ये था जो कि एक अनसीन पैसेज था, इस पैसेज को अपन ने पढ़ा था एग्जाम में खूब। अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज इट डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप उगाना मुश्किल क्यों था? तो इसका आंसर अपन ने लिख दिया है It was always sunny and hot. It was difficult to grow crops or vegetables. इसका उत्तर अपन कुछ ऐसे लिखेंगे It was difficult to grow crops or vegetables because it was always sunny and hot throughout the year. ऐसा कुछ आंसर लिखना था हमें। दूसरा क्वेश्चन Who was बसंत and what did he always wonder? बसंत कौन था और वो हमेशा क्या सोचता था? तो ये लिखा हुआ है There was a young boy called बसंत, एक यंग छोटा सा लड़का था जिसे बसंत कहते थे। He always wonder why it was sunny and hot throughout the year. अगर आप ऐसा कैसा लिख देते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा बेटर तरीके से इंप्रेशन जताने के लिए अगर आपको लिखना है तो हम कहेंगे बसंत was a young boy. He always wondered why it was sunny and hot throughout the year. अगला क्वेश्चन है अपना read the passage carefully, write the opposite word of the following. अपोजिट बताना है शॉर्ट का, तो शॉर्ट का अपोजिट सब जानते हैं, शॉर्ट मींस छोटा, लॉन्ग मींस लंबा, तो शॉर्ट का अपोजिट होगा लॉन्ग। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द वाइज आउल टेल बसंत टू डू, उस वाइज आउल वो जो बुद्धिमान उल्लू था उसने बसंत को क्या करने के लिए कहा? तो उसने बसंत को कहा था यू मस्ट गो टू द टॉलेस्ट माउंटेन एंड ब्रिंग द 4 सीजन बर्ड्स देन इट विल बी ऑल राइट सेड द वाइज आउल। इस लाइन को ज्यों का त्यों लिख दें या इसे पहले लिखें ये 3 शब्द और फिर ये पूरा लिख दें, पूरा सही है। अगला क्वेश्चन था रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। बर्ड का प्लूरल बनाना था, केवल एस लगा देंगे, BIRDS बर्ड्स, ये इसका प्लूरल होगा। अगला हमें ये सेंटेंस रीअरेंज करने थे, तो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द आंट वॉक्ड ऑन द लीफ एंड सेव्ड हर लाइफ, दे लिव्ड ऑन अ ट्री नियर अ रिवर, एन आंट एंड अ डव वर फ्रेंड्स, द डव ड्रॉप्ड द लीफ टू सेव द आंट, वन डे द आंट फेल इनटू द वाटर। तो इसमें मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ, पहले नंबर पे क्या होगा और दूसरे पे क्या होगा। तो पहले पे अपन लिखेंगे इस वाले को, एन आंट एंड अ डव वर फ्रेंड्स। दूसरे पे लिखेंगे ये वाला, दे लिव्ड ऑन अ ट्री नियर अ वाटर, सॉरी नियर अ रिवर। और तीसरे पे लिखेंगे अपन ये वाला, वन डे द आंट फेल इनटू द रिवर, सॉरी वाटर। और चौथे पे लिखेंगे अपन ये वाला, द डव ड्रॉप द लीफ टू सेव द आंट। और ये 5th नंबर पे अगर आप इन सेंटेंसों को दोबारा से रीअरेंज करके पहले नंबर पे ये सेंटेंस लिखते हैं, दूसरे पे ये वाला सेंटेंस, तीसरे पे ये वाला सेंटेंस और चौथे पे ये और 5वें पे ये, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस आता है इसकी वेटेज है 5 मार्क्स।
कितना 5 मार्क्स। और अगर आप किसी एक सेंटेंस को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, कहीं और का कहीं और लिख देते हैं, तो थोड़े बहुत नंबर कटेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने ऐसे टाइप पार्ट 4। इसमें पहला क्वेश्चन है लेटर का या कहें तो एप्लीकेशन, अथवा में आता है दोनों। पहला क्वेश्चन है यू आर हर्षल और हर्षिता स्टडीइंग इन चित्तौड़गढ़, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड congratulating him or her for winning first prize in a fancy dress competition। आपका नाम हर्षल और हर्षिता है, आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, उसे बधाई देते हुए कि आपके दोस्त ने फर्स्ट प्राइज जीता है। किसमें? फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपन अपना एड्रेस लिखेंगे 2 लाइन में, जैसी लाइनें हमें दी गई हैं। उसके नीचे अपन अपनी डेट लिखेंगे और फिर लिखेंगे माय डियर फ्रेंड। और फ्रेंड का नाम अगर दिया है तो वो लिख देंगे, जो कि अभी दिया नहीं है, या अपन अपनी तरफ से कोई अज्यूम कर लेंगे। मान लो मैं मान लेता हूं कि माय डियर फ्रेंड देबू, ऐसा। और फिर अपन नीचे लिखेंगे आई फेल्ट नो बाउंड्स ऑफ माई हैप्पीनेस व्हेन आई केम टू नो, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मुझे पता चला दैट कि यू हैव वन फर्स्ट प्राइज इन अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, जब मुझे पता चला कि तुमने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है कॉम्पिटिशन में, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूं ऑन दिस ग्रांड सक्सेस, तुम्हारी इस महान उपलब्धि पर, जो तुमने ये बड़ी सी शानदार सी सफलता हासिल की है, उसे पे मैं बधाई देता हूं। फिर अपन थोड़ी सी बातें अपने दोस्त की बढ़ाई क्या कर देंगे कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, आई नो यू फ्रॉम चाइल्डहुड दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड यू हैज एन एबनॉर्मल माइंड, मैं तुम्हें जानता हूं, बचपन से जानता हूं कि तुम बहुत ही मेहनती हो और तुम्हारे पास असामान्य मस्तिष्क है। यू कैन डू सो मेनी बेटर थिंग्स इन योर लाइफ, योर पेरेंट्स हैव हाई होप्स ऑन यू एंड नाउ यू आर एबल टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स। ऐसी कुछ बातें लिखेंगे जितनी हमारे में लाइनें दी गई हैं। 8th क्लास के लायक इतना सफिशियंट था। इसके नीचे लिखेंगे प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू चुन्नू। और नीचे लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड और अपना नाम लिख देंगे। अगर हर्षल लिखा है तो हर्षल और हर्षिता लिखा है तो हर्षिता। ये अपना लेटर हो जाएगा। अगर आप ऐसा करके आते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। कितने? 10। अगर आपको ये नहीं आता तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन दे रखा है यू आर देव और दिव्या स्टडीइंग इन GUPS। GUPS की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी के लिए। एज यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो, टू अटेंड योर ब्रदर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट, अपने भाई का डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन का टूर्नामेंट अटेंड करने के लिए। तो 3 दिन की छुट्टी चाहिए। सबसे पहले वही अपना 2 लाइन में एड्रेस, उसके नीचे डेट 19 फरवरी 2026, उसके नीचे फिर अपन लिखेंगे द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के नीचे लिखेंगे स्कूल का नाम जो कि दिया गया है GUPS कोटा। उसके नीचे लिखना है हमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो सकता है अपना कुछ इस तरह, एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, या आप बना लेते हैं कुछ भी लिख सकते हैं अपन इसमें, जिससे आपके एप्लीकेशन का मोटिव क्लियरली पता चल जाए कि एप्लीकेशन किस लिए लिखा गया है। उसके बाद अपन लिखेंगे सर और उसके नीचे से लिखेंगे मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और अभी आपका दोस्त, हाँ फिर अपन कह देंगे कि माई ब्रदर हैज वन द डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट एंड आई एम गोइंग टू अटेंड द सेरेमनी, या कह सकते हैं आई एम गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेज, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू वेरी मच, और नीचे थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, और अपना नाम लिख देंगे जो भी आपको नाम दिया गया है, देव और दिव्या। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ और हाइजीन पे 80 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना था। ये हमें पता है कैसा लिखना है। अगर नहीं पता तो अपन कहीं भी देख सकते हैं, मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि टाइम लगता है। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ नहीं, राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स ऑन अ क्लेवर कैप्सुलर, एक चतुर कैप्सुलर। ये क्वेश्चंस कुछ अलग तरह के थे, इन्हें अपन ने थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लिया है। तो हमें कैप्सुलर पे एक स्टोरी लिखनी थी। कैप्सुलर की स्टोरी आपको आती है, नहीं आती तो अपन किसी भी गाइड में, किसी भी नोट्स में देख सकते हैं जहां पे टीचर ने लिखाई होगी। यही था अपना पूरा पेपर। अब आप इस पेपर के माध्यम से देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं उन्हें आप अपने
वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, साथ में अपना नाम भी कमेंट करिए, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल किसी अलग नाम से होता है तो पता नहीं चल पाता किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, इधर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ये जो लेटर दिया गया था इस लेटर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जगह थोड़ी कम दी गई थी। जैसा कि मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग में 2 लाइनें दी थी और नीचे तीसरी लाइन पे लिखा हुआ था 2026, और चौथी लाइन दी थी और फिर सीधा लिख दिया था सब्जेक्ट। अब इसमें हमें क्या करना था, सबसे पहले अपन एड्रेस लिखेंगे, ये लाइन भी एड्रेस की और ये लाइन भी एड्रेस की। यहां हमें डेट लिखनी थी, आज डेट है 19 और फेब। इसके नीचे हमें लिखना था द प्रिंसिपल। चलिए आपने ये भी कर दिया। अब स्कूल का नाम लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर लाइन नहीं दी गई और अपन ने स्कूल का नाम नहीं लिखा तो ये अपनी कमी है। तो अपन यहां एक लाइन खींच के या बिना लाइन खींचे भी स्कूल का नाम लिख सकते थे, GUPS कोटा। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप पहली लाइन में लिखते थे द प्रिंसिपल और फिर GUPS कोटा और फिर यहां लिख देते 19 फरवरी 2026, एड्रेस नहीं लिखते, इससे भी अपना काम चल जाता। और यही था बस। थैंक यू वेरी मच।